तो रविंद्र जी, आपकी सरकार पहले से ही इन आरोपों से घिरी हुई है कि आपने जो 2015 में जो बेदबी की वारदात हुई थी उसको आज तक सिरे नहीं चढ़ी, आज तक उसके कल्प्रिट्स जो है पकड़े नहीं गए। देखिए, मैं जवाब देता हूं कि पहली बात तो है जो एलिगेशन सिरसा साहब ने लगाए हैं दे रॉन्ग, बिकॉज जो डीजीपी एक्स डीजीपी है मिस्टर सैनी, मिस्टर उमरान अंकल जो आईजी हैं और एसएसपी और जो अदर एक्यूज्ड हैं वो सभी लोग बेल पे हैं। हमने मेक श्योर किया था दे वर पुट बिहाइंड बार्स, बट जो लीगल सिस्टम है वो इट टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है, ये जो अकाली दल के रजीम है ये क्या करते हैं कोर्ट में डेट्स एग्जेम्पशन, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। जैसे फॉर एग्जांपल जो बादल साहब है मायावती जी के साथ बात कर रहे थे तो उनको कह रहे थे कि आप यहाँ पे आइए, आपको लंच करवाएंगे, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। और जब सिट ने कहा कि आप हमारे सामने पेश होइए, समन किया, तो कहते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसे कारणों की वजह से डिले जरूर किया गया केस बिकॉज ऑफ सम पीपल जो इंटरेस्टेड पार्टीज है। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो इंसाफ है उसका गला घोटने नहीं दिया जाएगा और जो बनता इंसाफ पंजाब को है वो मिलेगा जरूर। लेकिन अब तो आपकी सरकार में एक महीना रह गया और पिछले अगले 15 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। क्लॉक सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी हैज बीन टाइटन्ड। हमने मेक श्योर किया है कि स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए, जो भी अक्यूज्ड होगा, जो भी बेअदबी करने की कोशिश करेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे हवा खराब करने की कोशिश करें, हमको अपील करें। वो कह रहे हैं आप कब करेंगे, सिरसा साहब कह रहे हैं कब करेंगे, आप तो एक महीना रह गया आपकी सरकार का, इसके बाद चुनाव में न जाने क्या होगा। आप देखिए, पहली बात तो ये है सिट टाइम पे बनी, टाइम पे चलान कोर्ट में पेश हो गया, हाई कोर्ट ने सिट को कॉश कर हुआ क्या, वो फिर से जीरो से शुरू हुआ और उसके बाद सरकार हैज डन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज इन आवर माइट। हमने अरेस्ट किया, हमने मेक श्योर किया सिट कॉन्स्टिट्यूट। बेदबी किसने की उसका नाम बता सकते हैं अब आप टीवी चैनल पर, आप इंडिया टीवी पे ये बता सकते हैं ये बेदबी किसने करवाई और किसने की। अशप्रीत जी, अशप्रीत जी, आप पुलिस वालों का नाम बता रहे हैं, बेदबी किसने की और किसने करवाई। अशप्रीत जी, आप कोई ऐसे आदमी का नाम बता सकते हैं? सुन लीजिए काइंडली कि पंजाब मेरी अशप्रीत जी मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। अशप्रीत जी मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, मेरा सवाल सुनिए ध्यान से दोबारा। अशप्रीत जी मेरा ध्यान से सुन लीजिए, आपका ध्यान है, आप जवाब देना नहीं चाहते इसलिए आप इग्नोर करना चाहते हैं, सुन तो लीजिए। बीजेपी जो है वो नहीं आएगी डायनासोर। अशप्रीत जी लेकिन ये तो बता दीजिए, वो छोड़ दीजिए भी चुनाव में क्या होगा। अक्षय, मैं चुनावी बात नहीं कर रहा, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। ये कह रहे हैं कि कोई पकड़ा गया हो तो उसका नाम बता दीजिए। देखिए, दो चीजें जो पोस्ट, हम तो अशप्रीत जी से पूछना चाहते हैं, अशप्रीत जी अगर कोई पकड़ा गया उसका नाम दे दीजिए। सुन लीजिए, आप लोकसभा में 5 साल आपने लगाए ना, अब 5 साल तो बहुत समय होता है ना, 5 साल बहाने तो नहीं चल सकते ना, 5 साल के बहाने तो नहीं आप लगा सकते। क्लैरिफाई कर दिया है कि राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और जो अक्यूज्ड की बात कर रहे हैं, पिछले बेदबियों की बात कर रहा हूं, आपको तो एक महीना रह गया जो है दैट इज शॉर्टली बीइंग कंडक्टेड, जो पोस्टमार्टम है अक्यूज्ड का। और दूसरी बात, सिरसा साहब लोकसभा में राज्यसभा में क्या होगा दिखाते हैं, यहाँ तो मत दिखाइए साहब प्लीज। अच्छा एक सेकंड, अशप्रीत जी स्टर्न एक्शन है वो लिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार पर इल्जाम यह है कि यह मामला पहले भी हो चुका है, उसको उस वक्त अगर सख्त आपने कोई उदाहरण बना दिया होता, कोई मिसाल पेश की होती, तो शायद लोग डरते। ऐसा कोई भी जिसके मन में भी ये फितूर आया, जिसके मन में भी ये ख्याल आया, वो डरता है ऐसा सोच कर, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ये आप पर इल्जाम है। एक सेकंड, मैं बाकी दो गेस्ट को भी ले आऊं सर, एक मिनट चर्चा में, दो लोग और हैं। रविंद्र जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रविंद्र जी, अब बहुत सा जैसा अभी सेठी साहब भी कह रहे थे, सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं लगता कि कोई पागल आदमी है या कोई ऐसा आदमी है जिसके मन में कोई नफरत भरी हुई है और उसने जाकर के ऐसी हरकत कर दी। इस आदमी के पास से जो स्वर्ण मंदिर में जिसने ये घिनौना काम किया, कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उसके पास। ये कहीं कोई मतलब एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा कि ये कहां से आया था, क्या इसका नाम था। इसका मतलब ही साफ है कि इसको जिसने भी भेजा वो चाहता था कि इसकी पहचान कभी उजागर ही ना हो। सौरभ जी, पहले तो जैसे सभी प्रवक्ताओं ने, सभी पैनलिस्ट ने बात की है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है जो जितना भी ये प्रकरण पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है। और ये आप बड़ी आयरॉनिकली इसमें सबसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इलेक्शन के नजदीक ही देखने को मिलता है। अगर आप 2006 की बात लीजिए, 2006 में 2007 में इलेक्शंस थे और 2006 में डेरा सच्चा सौदा जी ने एक गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप धार कर और वो पोशाक पहनकर उस तरह से अमृत छकाने की बात की थी और उसको पूरे पंजाब के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया गया। बहुत बड़ा बवाल मचा, पूरे पंजाब में बात हुई। उसके बाद जो 2017 के इलेक्शंस थे
थे। तो आप देखिए सौरभ जी, मोड़ मंडी का एक बम ब्लास्ट हुआ, प्रॉपर पूरे पंजाब में दहशत का माहौल फैलाया गया कि मिलिटेंसी दोबारा आ जाएगी जी, बहुत सारी बड़ी बातें की गई। और इसी तरह से जब आज आप देखिए दिल्ली के इलेक्शन रिसेंटली गए हैं, आपने पूरी नेशनल मीडिया ने कवर किया कि कैसे शाहीन बाग के उसके ऊपर एक लड़के ने वो कट्टाई के साथ जो जुवेनाइल था वो बातें हुई, और पूरे दिल्ली के पूरे एरिया को ही जो पोलराइजेशन की जो थ्योरी है कुछ पार्टीज की, उसके ऊपर बात की गई और हिंदू मुस्लिम में पूरे तरीके से बांटा गया। उसी के प्रकरण के ऊपर चलते हुए बिल्कुल इसमें कोई दो राय, आज कांग्रेस के प्रवक्ता जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशंस गिनवा लें, जितनी मर्जी वो सिट की परफॉर्मेंस बता लें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की सियासत में 2017 में अगर सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी अकाली दल को इतनी फजीहत सहनी पड़ी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए, और जो उनके 10 साल के सीएम थे एक बार भी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं गए क्योंकि सबसे पीछे जाकर बैठना पड़ता था। उसमें सबसे बड़ा कारण जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी थी वो था, सैक्रिलेजियस केसेस थे। उसके बाद कांग्रेस सरकार को भी ये पता था कि जिस तरीके से ये सारा प्रकरण चला, लेकिन गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं। अभी इससे पहले जो आप, एक सेकंड रविंदर जी, इससे पहले जो आपने उदाहरण दिए, इससे पहले जो आप दिल्ली के और पुराने उदाहरण दे रहे थे, आपने बड़ी क्लियरली इसको चुनाव से जोड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव के नजदीक अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कराना चाहता है, इसका फायदा किसको है? किसको फायदा हो सकता है इस किस्म का घिनौना काम करके? सौरभ जी, मैं किसी पार्टी पे पर्टिकुलर बात नहीं करना चाहता, लेकिन पता है कि पोलराइजेशन की राजनीति कौन करता है जो, और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब किसी भी टीवी डिबेट में बात होती है तो पंजाब के मुद्दों की बात होती है, किसानी कानून की बात होती है, पंजाब में बेरोजगारी की बात होती है, पंजाब से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी बात होती है, पंजाब में जो 2017 में वादे किए गए थे उसकी बात कह रहे हैं कि ये सारी वारदातें उन सबसे ध्यान हटा देती हैं, डाइवर्ट करने के लिए। जो पंजाब के असल मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए नरेशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।